सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। हरि ओम हरि अथ षोडश कला प्रारंभ। अथ श्री श्रुति षड्लिंग संग्रह उपोद्घात कीर्तनम। स्मृत्वाद्वैत परात्मानं शंकरं परमं गुरुं तात्पर्ये संविद्ये वक्षे श्रुति षड्लिंग संग्रह। अद्वैत परमात्मा रूप परम गुरु भगवान शंकर का स्मरण कर श्रुतियों के तात्पर्य रूप ज्ञान अर्थ को मैं श्रुति षड्लिंग संग्रह नामक लघु ग्रंथ कहता हूँ। विषयासक्तिमानस्त प्रमेयस्त संशय भ्रमः चत्वारः प्रतिबन्धः सैर्ज्ञानादाधर्यस्व हेतवः। विषयासक्ति, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय और भ्रम अर्थात विपर्य, ये चार ज्ञान की अदृढ़ता के हेतु प्रतिबंध होते हैं। किन वजह से किसी को ज्ञान नहीं होता है वो वजह यहाँ पर बहुत सटीक और सारगर्भित चार कारण कह दिए हैं। विषय की आसक्ति है, जिसे विषय शब्द स्पर्श अर्थ में जिसकी बुद्धि लगी, शरीर का सुख, इंद्रिय का सुख, मन का सुख, जिसे यही प्रिय है। आसक्ति शब्द है इसमें, विषय आसक्ति। भोजन फल फूल ग्रहण तो ब्रह्मज्ञानी भी करता है, पर वह आसक्त नहीं। और जो विषय आसक्त है सो पामर है। पामर कहा है उसको, विषय आसक्त। तो विषय आसक्त, अब तुम सत्संग सुनते रहो, विषय आसक्ति बनी रहे। सत्संग बाधा थोड़ी देगा कि कान सुनने बंद हो जाएंगे, वो तो सुनाई तो देगा। बट वाई इवन आफ्टर लिसनिंग द ज्ञान इज नॉट कमिंग इन योर चित्त? बिकॉज इफ देर इज विषयासक्ति, तो विषयासक्ति इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल। अक्सर लोगों को ये खुशफहमी होती नहीं, हमें कोई विषय की आसक्ति नहीं, पर जरा शोध करेंगे तो दिखने लग जाएगी। जैसे कोई कहे मेरे को ये ही खाना है, ऐसा ही खाना है, जिद हो उसमें, थाली उठा के फेंक देता है, ये नहीं खाएंगे हम क्योंकि मेरी रुचि का नहीं है।
रुचि किसकी होती है? जीभा की होती है। पेट तो मिट्टी खा के भी भर सकते हो तुम, पर मिट्टी की पौष्टिकता क्या अब शरीर के काम नहीं आती, तो इसलिए पका हुआ भोजन या कच्चा फल फूल खाना होता है। पर विषय आसक्ति, लोग धर्मशाला में जाके रुकते हैं ना, तो उस कमरे में भी आसक्ति हो जाती, ये मेरा है। धर्मशाला थी, तुम्हारा कैसे हो गया? लोग आश्रम में जाके रुकते हैं, रहते हैं जो लोग। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि विषय आसक्त आदमी घर में भी तकलीफ में रहेगा, और अगर किसी आश्रम में जाके रहने लग जाए तो वहां भी वो तकलीफ में ही होगा। क्यों? वो अपने कमरे को अपना घर बना लेता है, ये मेरा है। तो मेरी सुविधा किस किस चीज में है? मैं अपनी सब सुविधा को उसमें बना लूं, तो आप सुविधा भोगी हुए, फिर आप तितिक्षु साधक तो नहीं हुए। विषय आसक्त। बोले आश्रम का भोजन हम नहीं खा सकते, इसलिए हमें अलग रसोई चाहिए, तो हम अलग रसोई बनाते हैं। अनुचित। क्यों? जो भोजन तुम्हारा गुरु खा सकता है वो भोजन तुम क्यों नहीं खा सकते? और तुम्हारे अनुकूल ना हो तो फिर उस दिन उपवास में रह लो। तितिक्षा तो इसी को कहते हैं। पर ये भी एक विषय आसक्ति होती। मेरे कपड़े ऐसे हों, तो सुविधा का सुख जो लेना चाहता है, विषय से जो सुख लेना चाहता है, उसी को विषय आसक्त बोलते। दूसरा, प्रमाणगत संशय। प्रमाणगत संशय अर्थात शास्त्रों की समझ कोई नहीं आती। बहुत लोग हैं जो मुझे कहते हैं, ये जो आपने सिमरन करो कहा, हमने उतना समझ लिया, ये बाकी जो आप बोलते हो ना, ये तो हमें समझ भी नहीं आती। तो मैं कहती हूँ फिर मत सुनो। ये गीता बड़ी कठिन है, समझ ही नहीं आती, ये पता नहीं क्या क्षेत्र क्षेत्र यज्ञ करते रहते हैं, मेरे तो समझ नहीं आती है। परमात्मा परमाणु प्रेम में पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आती। अब देखो, दो परिस्थिति हो सकती है। आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी, तो समझ तुम्हें सब आ रहा है, पर तुम्हें विषय आसक्ति है, तो भी गए। समझ कुछ नहीं आ रहा है, पर विषय की आसक्ति नहीं है, तो भी ज्ञान नहीं होगा। तो शास्त्रगत कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो प्रमाणगत संशय, और फिर आता है प्रमेयगत संशय। प्रमेय का अर्थ है प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। यहां प्रमेय ब्रह्म है, यहां प्रमेय आत्मा है। सुन सब लिया, समझ कुछ नहीं आया। सुन सब लिया, अनुभव कुछ नहीं हुआ, ज्ञान नहीं होगा। भ्रम अर्थात विपर्य। सुना सब है पर फिर भी भ्रम में है। मतलब हो सकता है हम आत्मा हो सकता है ना भी हो सकता है हम शरीरी हो, क्या पता, ऐसे ही बोलते हो, क्या पता ब्रह्म है या नहीं है। चार लोगों ने तर्क दे दिए परमात्मा नहीं है, और बड़े साइंटिफिक से दे दिए, लॉजिकल से दे दिए, और तुम्हारे मन में संशय उठ गया कि हमने कहीं जिंदगी खराब तो नहीं कर दी आत्मा ब्रह्म करते करते। आत्मा तो कुछ है ही नहीं, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। तो भ्रम की उत्पत्ति, या कि गुरुजी कह रहे हैं आत्मा ही ब्रह्म है, तो फिर कृष्ण क्या है? हमें तो कृष्ण से प्रेम है, हमने ब्रह्म से क्या लेना देना। तो अब यहाँ दो संशय हो गए, प्रमाणगत भी हो गए और प्रमेयगत भी हो। अनुभव कुछ है नहीं, प्रमाण शास्त्र की कोई समझ नहीं। फिर कह दूं, शास्त्र हमारे हिंदुस्तान में 6 प्रकार के दर्शन हैं, तो 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र के अनुसार 6 प्रकार की ही सब किताबें और ग्रंथ होते, एक से एक नहीं मिलता, इसीलिए तो अलग है।
द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, 3 विभाग हम कर सकते हैं। अब इन 3 विभागों के अनुसार ही ग्रंथ बने। जैसे भागवत है, शिव पुराण है, ब्रह्म पुराण, वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण। अब ये सारे क्या हैं? ये सब द्वैत के ग्रंथ हैं। भगवान अलग, हम अलग। भगवान का धाम वहां पे, हम जमीन पे। भगवान मुक्ति देंगे तो मिलेगी, भगवान मुक्ति नहीं देंगे तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो आपकी मुक्ति भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं। तो फिर राधे राधे गाओ और वेट करो कि कृष्ण जी कभी आए और तुम्हें मुक्त कर दे। आप सांख्य शास्त्रों को पढ़ेंगे तो सांख्य शास्त्र कहता है अनीश्वरवादी और ईश्वरवादी। सांख्य भी 2 प्रकार का। एक में वो कह रहे हैं माया माने प्रकृति और पुरुष ईश्वर है। एक में कहते हैं नहीं, ये पुरुष की तो बात ही मत करो, खाली प्रकृति है और मैं हूं। तो प्रकृति से सृष्टि चल रही है, मैं इसका भोगता हूं। न्याय दर्शन कुछ और कहेगा, मीमांसा कुछ और कहेगी। उत्तर मीमांसा अलग है, पूर्व मीमांसा अलग है। एक कहेंगे पाप कर्म किया उतना पुण्य कर लो, पाप खत्म हो जाएगा। दूसरा कहता है तुम पाप करो पुण्य करो, दोनों के खाते ही अलग है। फिर आया वेदांत। ये जो ग्रंथ है ये वेदांत का ग्रंथ है, विचार चंद्रोदय। अब आप पढ़ने बैठ गए भागवत। ऐसा नहीं कि भागवत में वेदांत नहीं है, पर ये जो भागवतकार भागवत करते हैं ना, इनको उस ज्ञान की तो खुद को ही समझ नहीं होती है। इसलिए आज कृष्ण जी जन्म ले लिए, मक्खन ले आओ, चढ़ावा ले आओ, हैं श्रृंगार ले आओ, सोना ले आओ, चांदी ले आओ। आज रुक्मिणी से शादी है, आज उसके कपड़े ले आओ, जेवर ले आओ, सोना ले आओ, चांदी ले आओ। तो आधे समय के कीर्तन में बिता देते हैं। हाफ टाइम इट्स जस्ट कीर्तन विच इज हैपनिंग। अच्छी बात है कीर्तन, पर वेदांत तुम्हारा बाप बोलेगा उसमें। नव योगेश्वरों की चर्चा है, वो बोलेंगे नहीं। कपिल ने जो अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया वो उपदेश बोलेंगे नहीं। कृष्ण और उद्धव का जो प्रसंग है वो बोलेंगे नहीं। इतिहास के इतने राजा हुए, उसके ये थे, उसके बच्चे थे, उनका ये था, वो सब बोल देंगे। और 10वें स्कंद पे ज्यादा जोर दे देंगे जिसमें बाल लीलाएं हैं कृष्ण की। भक्त भी खुश, करोड़ों बार गा लो मैं नहीं माखन खाए, जन भी खुश। सुदामा की कहानी सुनाओ, रो रो। वो भागवत करने वाले खुद ही रो रहे होते हैं सुदामा की बात कह के, तो वो साथ में भक्त रो रहे हैं। चलो बाद में प्रसाद खाओ, घर को जाओ। ज्ञान की बात किसने करी? एकादश स्कंद 11वां स्कंद ज्ञान का है, बोलते ही नहीं। तो जहां जहां गहन विषय हैं उन विषयों को तो छोड़ दिया जाता है। या तो कर्म कांड ले लेते हैं, या तो दान की बात कर लेते हैं, या भगवत स्मरण की बात कर लेते हैं, या ऐसी कहानियां जिसमें मगरमच्छ तड़पा, भक्त था, भगवान आए, भगवान ने तार दिया। तो चलो भगवान भगवान पुकारो, क्योंकि तुम्हें भी वही तारेगा। सांख्य दर्शन की बात आती, वो भी बिल्कुल संक्षिप्त सुना देंगे। बस कर्दम ऋषि ने तप की और उनके घर भगवान पुत्र बन करके आ गए, बोलो भगवान की जय, बस बात खत्म। अब वो ग्रंथ ही द्वैत का है मुख्य रूप से। बीच में कहीं कहीं अद्वैत आया, बीच में कहीं कहीं विशिष्ट अद्वैत आया, पर इसकी समझ श्रोता को है नहीं। वक्ता उस पे बोलता नहीं, श्रोता बाद में खुद पढ़ता नहीं, ज्ञान कहां से होगा? आप देख लीजिए अपने समाज में भागवत पुराण की कथाओं पे जोर, बीच बीच में शिव पुराण की कथा आ जाएगी, बीच बीच में अब सब भागवत करने लगे तो सडनली एक ने कहा नहीं लेट्स बी डिफरेंट, मैं शिव पुराण बोलता हूं। लोगों ने कहा नई चीज है, चलो सुनो, तो चढ़ावे वहां चढ़ गए। फिर उन्होंने कहा नहीं है तो कहानी गलत, तो अब मैं देवी पुराण करता हूं, नई चीज, भक्त वहां पहुंच गए। जहां कथा कह के लक्ष्य धन अर्जित करना हो वहां ज्ञान की बात कौन करेगा? फिर ज्ञान समझ भी उसको आएगा जिसका चित्त शुद्ध है।
वो है नहीं श्रोताओं का। त्याग तपस्या है, वो है नहीं लोगों में। कहां है? तो ये चार ज्ञान की अदृढ़ता के हैं, ये प्रतिबंध हैं। प्रतिबंध माने दैट विच विल स्टॉप यू। ये तत्व ज्ञान खाला जी का बाड़ा नहीं जिसमें कोई भी चला जाए। तो फिर भागवतकारों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया जी, कलयुग में ज्ञान तो किसी को हो ही नहीं सकता है, सिर्फ भक्ति करो। और वो बड़ी सरल भी प्रतीत होती है। वो ये भूल जाते हैं कि उसमें भी भक्त भगवान के साथ अपने एकत्व को अनुभव कैसे करता है, उसकी बात नहीं। प्रेम की पीड़ा और विरह की बात नहीं। उसमें भी कैसे संसार छूट जाता है, उसकी बात नहीं। ये बातें ये सब छोड़ दीजिए। कैसी बात लो? बस ये कि दान देना चाहिए, प्रमुख ये है। भगवान तार देंगे प्रमुख। तुम बैठ के सुन रहे हो ना, बस पुण्य हो गया, स्वर्ग में तुम्हारी एंट्री पक्की हो गई। लोग भी खुश हैं। और वो निंदा करेंगे, शंकर मत की, वेदांत की निंदा करें। वेदांत सुनने से क्या होता? आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म। कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पे पर्वत उठा लिया था, तुम कार उठा के दिखा दो, ब्रह्म बने फिरते हो। तो ऐसे कुतर्क करते हैं। अब उन्हें ये समझ तो है नहीं, ईश्वर माया उपाधि वाला है, तो माया की उपाधि वाला कुछ भी कर सकता है। और जो जीव है उसके पास अविद्या की उपाधि होती है। ईश्वर और जीव की उपाधि का जो भेद है वो समझते ही नहीं है। हम उपाधियों को नहीं मिला रहे हैं कि जीव उपाधि माने अविद्या और माया एक है। हम कह रहे हैं अविद्या और माया का जो आधार चैतन्य वो एक है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आदस्य विनिवृत्ति स्याद्वैराग्य आदि चतुष्टयात् श्रवणेन द्वितीयस्य मननात् तृतीयस्य च। इन्हीं से पहले प्रतिबंध की निवृत्ति वैराग आदि साधन चतुष्ट से होती है, दूसरे की निवृत्ति श्रवण से, तीसरे की मनन से होती। बोले अब ये जो प्रतिबंध है इनकी निवृत्ति कैसे होगी? आदस्य विनिवृत्ति स्याद्वैराग्य, वैराग्य से विषयासक्ति जाएगी, वो चाहिए। सदगुरु से श्रवण करेगा तो प्रमाणगत संशय जाएगा, और जब मनन निधिध्यासन करेगा तो प्रमेयगत संशय चला जाए। अनुभव कर लिया तो स्पष्ट हो गई बात, खत्म। अब वैराग्य कहूं मैं करूं नहीं, श्रवण में करूं नहीं, मनन में करूं नहीं, तो बंधन अपनी जगह है, प्रतिबंध अपनी जगह है, ज्ञान होएगा कभी भी नहीं। ध्यानेनु तु चतुर्थस्य विनिवृत्तिर्भवेत् ध्रुवम् पूर्वा पूर्वा निवृत्त्या नैवोत्तर नाशनम्। और चौथे प्रतिबंध की निवृत्ति निधिध्यासन से निश्चित ही होती है। पहले वाले प्रतिबंधों की निवृत्ति हुए बिना बाद के प्रतिबंधों की निवृत्ति नहीं होती। प्रमाणगत संशय निधिध्यासन से, प्रमेयगत संशय निधिध्यासन से जाते हैं। प्रमाणगत संशय श्रवण करने से जाते, किससे? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से। उन्होंने एक बार नहीं कहा भागवताचार्य, भागवताचार्य से या कथावाचक से या पैसा दे के कथा जो करता है उससे नहीं होने वाला ये काम। राम कथा कहे पर 5 लाख रुपया ले, शर्त है। भागवत की कथा तो कहे 10 लाख रुपया ले, ये शर्त है। उसके बगैर तो वो बोलते ही नहीं है। अब वो आपको कैसे सिखाएंगे वैराग्य, बताइए? जिसको खुद को वैराग्य नहीं है वो आपको वैराग्य कैसे कराएगा? पहले खुद होना चाहिए कि नहीं? प्रमेयगत संशय कहते निधिध्यासन से दूर होते हैं, पर यह चौथा प्रतिबंध उसी का दूर हो सकता है जिसने पहले 3 प्रतिबंधों को दूर किया। माने वैराग्य से विषय आसक्ति, श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर हुए हों, ऐसा व्यक्ति ही
चौथे वाले प्रतिबंध तक पहुंचेगा। क्रम है ये, आप इस क्रम को तोड़ नहीं सकते। निधिध्यासन कौन करेगा? जिसने मनन किया। मनन कौन करेगा? जिसने श्रवण किया। श्रवण कौन करेगा? जिसके पास विवेक वैराग्य षट संपत्ति है। ये कौन करेगा? जिसके पास पूर्व जन्म का पुण्य बल है, शुद्ध अंतःकरण है। क्रम हो गया कि नहीं? विषयासक्ति नाशेन बिना नो श्रवणम भवेत्, ताभ्यामृते न मननम न ध्यानम तैर्विना भवेत्। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। स्वार्थात मिथ्या आत्मा शरीर, उसके वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म से और कृच्छ चांद्रायण आदि तप करने से और हरि भजन अथवा सर्वभूतों पर दया आदि रूप हरि को संतोष देने वाले कर्म करने से पुरुष को वैराग्य आदि साधन चतुष्टय प्रकर्षता से होते। अब ये स्व मने इस मिथ्या शरीर का, पहले उन्होंने ये, मैं जिसको हम स्व कह रहे हैं ना, वो सच्चा वाला नहीं, वो मिथ्या वाला। तो कहते जिस वर्ण में आप हैं, जिस आश्रम में आप हैं, उसके धर्मों का पालन अच्छे से करो। आजकल तो कोई ब्रह्मचारी होता ही नहीं है। 13-14 में तो गर्लफ्रेंड बन जाती। लेकिन पुराने समय में गुरुकुल जैसे जो विद्यालय होते थे, वहां जाते थे, तो ब्रह्मचारी के नियम पता क्या होते हैं? बहुत सारे नियमों में 2 नियम ये होते हैं: सिर में तेल नहीं लगाए, कंघी नहीं करे। ये श्रृंगार है। तेल कंघी लगा के बोले किसके लिए सज रहा है? तो ये नियम है। विद्यार्थी जमीन में सोए, विद्यार्थी शाम 6 बजे के बाद कुछ न खाए, सुबह 3 बजे उठे, गुरु की सेवा करे, पाठ्य करे, अभ्यास करे, योगासन करे, संध्या करे, ऐसे बड़े सारे नियम हैं। अब कंघी ना करे। पर मन चंचल होगा तो मैंने देखा हरिद्वार के कुछ ब्रह्मचारी थे, छोटे छोटे थे, 12-13 साल के, तो वो कमरे में छुप के शीशे के आगे खड़े होके कंघी करे। तो अपने आश्रम का पालन, वो अल्पायु है, छोटा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। जब उसने देखा कि मैंने देख लिया, तो वो कहे बताइएगा मत गुरुजी को कि मैं ये कर रहा था, मैं कुछ चिंता मत कर। ग्रस्त के धर्म है संध्या वंदन करना, आसन करना, योग करना, प्राणायाम करना, मंत्र जप करना, समय दिन के अनुसार दान करना, ये नियम है ग्रस्त के। आप ग्रस्त हैं और आप ये नियम पालन नहीं कर रहे, प्रॉब्लम। वानप्रस्थ है तो नियम है, सन्यासी है तो नियम है। नियम लोगों को अच्छे नहीं लगते, नियम लोगों को अच्छे नहीं लगते। पर वो ये कह रहे हैं कि स्वधर्म और आश्रम के अनुसार नियम से रहे और कृच्छ चांद्रायण आदि तप करने से। ये चांद्रायण एक तपस्या होती है जिसमें आप चंद्रमा की कला जैसे शुरू हुई तो पहले दिन आपने जितना खाया, अगले दिन उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे एक्चुअली 13वें दिन तक आके मनुष्य एकदम जल विहीन हो जाता है। 13, 14, 15 में जल भी नहीं। फिर जब ब्राइटर हाफ ऑफ द मून शुरू होगा तो फिर थोड़ा 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 खाना शुरू करते। तो 1 महीने का ये चंद्रायण व्रत होता है, कठिन है। श्रेष्ठ जो विद्वान ब्राह्मण हैं वो ऐसे व्रतों का पालन करते, एक एक चीज छोड़ते चले गए।
3 समय खा रहा था तो 2 समय फिर 1 समय, फिर 1 समय में फिर पका छोड़ दिया, फिर कच्चा खा रहा, फिर कच्चा भी छोड़ दिया, फिर क्या है तरल पदार्थ पे रह गया, फिर तरल भी छोड़ दिया, जल पे रह, फिर जल भी छोड़ दी। तो कह रहे चांद्रायण जैसे व्रत तप करे, हरि भजन करे, सर्वभूतों पर दया करे, हरि को जो संतोष दे ऐसे सत्कर्म करे। बोले ये सब करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। साधन चतुष्टय वैराग्य का ये जो प्रकर्षता, मतलब इट इज एक्सीलेंस। तुम्हारा वैराग्य, वैराग्य मंद हो सकता है, वैराग्य मध्यम हो सकता है, और वैराग्य अति तीव्र हो सकता है। सत्संग सुना, लगा दुनिया ही छोड़ दो, गुरु जी के पास बैठो, 4 घंटे बाद घर वाले याद आ गए, मंद वैराग्य। मध्य वैराग्य क्या है? वो महीना 2 4 साल 2 साल भी चल गया, गया ही नहीं घर, बैठ ही गया सेवा साधना में, फिर 2 साल बाद फिर घर याद आ गए, संसार याद आ गए, विषय याद आ गए। और अजीब सी बात है कि इस 3 इंच की जीभ की संतुष्टि के लिए, या कहो जननेन्द्रिय की संतुष्टि के लिए, क्षणिक भोग के लिए, वह अजर अमर अविनाशी अनादि आनंद को छोड़ करके विषय की ओर भाग जाता। मंद वैराग्य, तीव्र वैराग्य। तीव्र इज नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। कोई विषय की आसक्ति नहीं जो उसको खींच सके अपनी ओर, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो उसे बांध सके। और ऐसा प्रज्वलित वैराग्य, तो उसकी भी श्रेणी है, मीडियोकर, वेरी गुड एंड टू पुअर। तत्सिद्धावुपसन्न सन गुरुं ब्रह्म विद्युत्तमः ज्ञानोत्पैत्य महावाक्यान् नातिं कुर्याद्धि तत्मुख्यात्। वैराग्य आदि चारों साधनों की सिद्धि होने से ब्रह्मवेत्ताओं में उत्तम अर्थात श्रेष्ठ महापुरुषों के प्रति उपपत्ति युक्त अर्थात शरणागति हो जाता है। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए उस गुरु के मुख से वेदों में प्रसिद्ध महावाक्यों का अर्थ सहित श्रवण करता है। अब वैराग्य हो गया तो फिर उत्तम गुरु किसको मिलेगा? जो वैरागी है। जो आप ही वैरागी नहीं, उनको सब गड़बड़ झोला झाला वाला गुरु मिलता है। ये मंत्र कर लो, ये तंत्र कर लो, ये चटनी खा लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ, अब ये भी तो गुरु ही है। कोई आएगा भगवान तार देगा तुमको, ये भी गुरु ही है। मैं ही तारूंगा तुमको, बस मेरी ही पूजा करो, भगवान क्या है छोड़ो, मैं ही भगवान, ये भी गुरु है। प्रश्न ये उठता है कि तुम्हें कैसे गुरु मिलेंगे? बोले जितना तुम्हारा वैराग्य का होएगा ना डिग्री, समझ लो वैसा ही गुरु मिल जाएगा। गुरु तो सबके हैं भाई, चोरों के भी, डाकुओं के भी गुरु होते। गुरु बगैर तो कोई है नहीं इस दुनिया में, पर प्रश्न है कि कैसा गुरु होगा उसका। तो कह रहे वैराग्य आदि साधनों से संपन्न है तो उत्तम गुरु, और फिर ज्ञान श्रवण करेगा। ज्ञान उत्पैत्य महावाक्य, ज्ञान कौन सा? जो महावाक्य का श्रवण तुम्हें कराएगा। और फिर इस महावाक्य के श्रवण से नातिम कुर्यादि, भिन्न भिन्न प्रकार से दत्तन्मुखात्, गुरु के मुख से जब वेदांत के इन महावाक्यों को सुनेगा तो ये वैरागी चित्त जो है वो सब श्रवण करना सौभाग्य उसका हो जाएगा। ये श्रवण करने की महिमा बोल रहे। उत्तम गुरु का मिलना और उत्तम गुरु से महावाक्य का श्रवण करने को मिलना, ये वैराग्यवान को ही पॉसिबल है, दूसरे को पॉसिबल नहीं है। तत् सिद्धो द्वापर भ्रांति प्रहरणाय मुमुक्षुभिः श्रवणं मननं ध्यानम् अनुष्ठेयं फलावधि। ज्ञान की सिद्धि अर्थात उत्पत्ति होने से मुमुक्षुओं को जो द्विविध संशय और भ्रांति माने विपरीत भावना होती है, उनके नाश के लिए प्रमाण संशय आदि 3 प्रकार के
प्रतिबंधों के नाश रूप फल की प्राप्ति होने तक जैसे भी हो वैसे श्रवण मनन निधिध्यासन करना उचित है। बोले ये ज्ञान की सिद्धि हम चाहते हैं तो उसके लिए श्रवण करना तो आवश्यक है ही। क्यों? क्योंकि उसी से संशय और विपरीत भावना और भ्रांतियां निवृत्त होती। तो जो प्रमाणगत संशय है उसके लिए श्रवण करना आवश्यक होता है। तो किसी भी हालत में ये तो आवश्यक ज्ञान के साधन हो जाते हैं। श्रवणस्य प्रसिद्ध्यैव भवतोत्ये तथा सति द्वैर्मूलं तु श्रवणं कर्तव्यं तद्धि धीधने। प्रकर्षता से किए श्रवण की सिद्धि के से ही अंत के दो उपाय मनन और ध्यान हो सकते हैं। वैसा होने पर उन दोनों का प्रसिद्ध मूल श्रवण बुद्धि रूप धनवानों के लिए परम कर्तव्य है। प्रकर्षता से किए श्रवण की सिद्धि। प्रकर्षता मतलब क्या है? जब सुने तो मन में और कोई विचार नहीं होना चाहिए, मन पूर्ण रूपे निर्विचार होना है। गुरु जो बोल रहे हैं उसके ऊपर मन में एनालिसिस कर रहे हैं, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये सही है, ये नहीं सही है, नहीं ये बात नहीं मेरे को अच्छी लगी, नहीं ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो तुम गुरु को सुन रहे हो कि अपने आप को सुन रहे हो? So mind should be absolutely clean and thoughtless. मन इतना स्थिर होना चाहिए जैसे ध्यानी का होता है। Totally quiet, totally calm, totally non-judgmental. That is what the state of mind should be. No thought and listening, and pure listening is happening. ये शुद्ध श्रवण करेगा, इसको कहते प्रकर्षता से श्रवण करना। अब कह रहे अगर इतनी क्लीन साफ सुनना होगा नहीं तो मनन और ध्यान नहीं हो सकते। जब श्रवण ही सही नहीं हुआ तो मनन किसका करोगे? बात ही याद नहीं रही। मैं अभी कभी पूछूं तुमको, 4 प्रतिबंध कहे और 4 के 4 प्रतिबंध मुझे बताओ क्या कहे, और 4 प्रतिबंधों का निवारण कैसे होगा, ये भी अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा तुमने, जरा मुझे बताओ। पर दिक्कत ये है अगर मैंने पूछा और तुमने ना बताया तो मैं सच में यहीं के ही लगेगा कि इसको तो बंद ही कर देना चाहिए। जब समझ ही कुछ नहीं आई है, जब याद ही कुछ नहीं है तो फिर पूछें भी क्या? So I am not taking that risk actually. I am not taking that risk because I know it, you won't remember. I don't wish to be mean by saying this, but that is what truth is. अब याद क्यों नहीं रहा? क्योंकि जब सुन रहे थे तो मन कहीं खोया हुआ था, इसलिए ठीक से सुने। सुन के भी नहीं सुनता है, जब सुन के भी नहीं सुना तो याद कहां से रहेगा? तो प्रकर्षता से श्रवण नहीं तो मनन नहीं, और जिसका प्रकर्षता से एक्सीलेंस से सुनना नहीं कहा उसका ध्यान भी नहीं हो सकता। वाई? ध्यान में तो तुम बिल्कुल ही अपने मन के संग हो, आंख भी बंद है और मन का मनोराज्य चल पड़ा और तुम्हारे अकल है नहीं, तो मन के मनोराज्य में इसलिए आंख बंद करके लोग बैठते ध्यान के लिए और स्मृतियों में खोए रहते हैं। ये वो विचार, ये विचार, वो विचार, इसमें खोए रहते हैं। इतने में 1 घंटा पूरा हो गया, सीढ़ी बंद हो गई, आंख खुली, हो गया ध्यान। ध्यान हुआ था कि विचारों का बाजार खुला था मन के अंदर। ध्यान थोड़ी इसको कहते। तो घूम फिर के फिर वही बात आ गई, वैराग्य नहीं तो श्रवण सही नहीं, श्रवण नहीं तो मनन नहीं, श्रवण नहीं तो ध्यान भी नहीं।
It's very interrelated. Crisp clear. ये तो मैं क्या बोलूं ना, तुम तो सहन ही नहीं कर सकते, तुम्हारे में इतनी सार्थकता और सामर्थ्य नहीं है कि तुम सहन कर सको। लेकिन हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा ऐसा वर्णन आता है कि गुरु अपने शिष्य की इतनी कठोर परीक्षाएं लेते थे कि जिस परीक्षा के कारण से वो फेल हो जाए, या उसके मन में बड़ा गुस्सा आ जाए, या मन चंचल हो जाए, या मन में क्रोध आ जाए और वो भाग ही जाए, गुरु ऐसी ऐसी परिस्थिति बना देते, जानबूझ के बनाते थे। 100 में 99 बार चेले भागी जाते थे, तो गुरु बचे ना मेहनत करने से। So truth is this, you are comfortable with the Guru as long as Guru is nice and kind and loving to you. If Guru becomes hard and bitter, you will run away. That is what truth is. अब वो कहते जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। अहंकार का घर जलाओ, आसक्ति का घर जलाओ। मेरे अपने नाम से भी तो आसक्ति होती ना, मुझे ऐसा का, मुझे ऐसा का। अभी तो कहा नहीं तो लोग रोने लग जाते हैं बैठ के मेरे सामने। अभी तो कुछ कहा नहीं, इसने मुझे ये बोला, ए ने बी की शिकायत करी, मुझे इसने ये कहा, बी कहता है मुझे सी ने कुछ कहा, सी कहता है जी मुझे डी ने कुछ कहा। तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते, इसने ये कहा, इसने ये कहा। और ये ए बी सी डी बैठ के रो रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं या शिकायत लगा रहे हैं, विच इज जस्ट क्लियर कट साइन के मन में जरा भी धीरज है नहीं, और अपने इस छोटे से अहम से इतनी मोहब्बत है कि उसको किसी ने अपमान किया तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। 6 महीने पहले, साल पहले किसी ने कुछ बोल दिया, तेरे में क्षमा होनी चाहिए कि किसी की भूल को तू क्षमा कर सके, पर तुम किसी को क्षमा नहीं करते हो, अपने अंदर जिंदा रखते हो उसे। उसने एक बार कहा होगा कठोर शब्द, तुमने अपने आप को हजारों बार कह दिया। तो ऐसा व्यक्ति श्रवण कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग है जो प्ले हो रही है, तो वो उसी रिकॉर्डिंग को सुन रहा है। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था। हाउ विल यू लिसन? माइंड इज नॉट एम्प्टी। सो टू लिसन नाइसली, माइंड हैज टू बी एम्प्टी। एन एम्प्टी माइंड मीन्स वैराग्यवान मन। घूम फिर के गाड़ी फिर वैराग्य पे आ रही। वैराग्य मतलब इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं। कोई मेरा सम्मान करे ये भी अपेक्षा ही तो है, मैं बात बोलूं वो मेरी मान जाए ये भी अपेक्षा ही तो है, मुझे ये मिल जाए ये इच्छा ही तो है। और फिर आप कहते मुझे इसने दुखी किया, इसने किया। नहीं, आपको आपकी इच्छा ने दुख दिया, आपको आपकी अपेक्षाओं ने दुख दिया। जिद्दी ढीठ मन कहता है लो जी सामने वाला बुरा कर्म करता रहे, हम चुपचाप सहते रहे। नहीं, उठाओ तलवार, सिर फोड़ दो, जान से मार दो, दफा 302 में खुद भी अंदर चले जाओ, ये करो तुम। हम दूसरे पे जिम्मेदारी नहीं ना डाल सकते। We can be only responsible for our own conduct and our thoughts. We cannot be responsible for other person. ध्यान में अगर प्रगति नहीं हो रही तो कारण क्या? वैराग्य नहीं है, श्रवण सही नहीं है, मनन नहीं है। अभी पीछे जो शिविर था उसमें कुछ साधक योग निद्रा में या सुबह ऊर्जा ध्यान हुआ तो उसकी अनुभूति वो मुझे कह रहे थे। बोले पता ही नहीं चला शरीर कहाँ पर है, ऐसे जैसे सब ब्लैंक हो गया। तो मैं सुन रही थी, देखो ये अब व्यक्ति पहली बार आया है, पहली बार ऊर्जा किया है।
और पहली बार में ही उसे निर्विकल्पता का एक झलक मिल गई। हाउ फॉर्चुनेट। बैठे हैं, गुरु प्रेम श्रद्धा की बात हो रही तो रो रहे थे वो। तो उनके पास कोई बैठे, मुझे बाद में कहते लगता है ये घर से बहुत डिप्रेशन में है तभी यहाँ रो रहे थे। मैंने कहा नहीं, वो डिप्रेशन में नहीं थे, शायद आप डिप्रेशन में हैं इसलिए आपको सब डिप्रेशन वाले लग रहे हैं, वो तो प्रेम में रो रहे थे। पर जिसकी आंखें कभी प्रेम में गीली नहीं हुई वो किसी प्रेमी के आंसुओं को कभी समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें एक ही पता जब दुख होता है तो हम रोते हैं, उन्हें ये नहीं पता जब प्रेम होता है तब भी रोते हैं, जब आनंद अति होता है तो भी आंसू आते हैं। पर आनंद और प्रेम को भी चखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, अनुभव नहीं किया है तो कैसे जानेंगे। पूर्व का पुण्य बल अच्छा है, शुद्ध अंतःकरण है, राग द्वेष नहीं है, ऐसा व्यक्ति जब सुनेगा तो श्रवण करते ही ध्यान अवस्था में वो चला जाएगा, मनन सहज से हो जाएगा। मनन हो गया तो निध्यासन तो हो ही जाता। वेदांत नाम शेषाणाम आदिम ध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्यैव तात्पर्यमिति धीः श्रवणं भवेत्। तात्पर्य के निर्णायक षडलिंग रूप युक्तियों में सर्व वेदांत के सार रूप उपनिषद का आदि मध्य और अंत से ब्रह्म रूप आत्म में ही तात्पर्य है, ऐसी बुद्धि अर्थात निश्चय श्रवण से प्राप्त होती है। यही श्रवण का शास्त्रों का में कहा हुआ लक्षण है। वेदांत का स्वरूप क्या है? सर्व वेदांत का सार तो उपनिषदों में है, तो उसके आदि में क्या है, उपनिषद के मध्य में क्या है और अंत में क्या है? बोले एक ही ब्रह्म आत्मा का ही चर्चा है। तात्पर्य ऐसा है जिसको सुन के बुद्धि ठहर जाए, श्रवणम भवेत, श्रवण का ये फल होता है जब वो उपनिषदों को सुनता है। धी माने बुद्धि। और ऐसी बुद्धि कहां से आएगी? जब श्रवण करेगा। उपक्रमोपसंहारावभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उन षट लिंगों के अब नामों द्वारा निर्देश करते हैं उपक्रम उपसंहार, इन दोनों की एक रूपता, अभ्यास अपूर्वता, फल अर्थवाद और उपपत्ति, प्रत्येक तात्पर्य के निर्णय में ये लिंग है। अब ये थोड़ी टेक्निकलिटी के शब्द आ रहे हैं, पर आगे सबका एक एक करके विस्तार आ जाएगा। वस्तुनः प्रतिपाद्यस्यायाद देवते प्रतिपादनम उपक्रमोपसंहारो तदैक्यम कथितम बुद्धै। अब 6 श्लोकों द्वारा प्रत्येक लिंग के लक्षणों को कहते हैं, प्रकरण करके प्रतिपादन करने योग्य जो ब्रह्म रूप अद्वितीय वस्तु है उसका प्रकरण के आदि अंत में जो प्रतिपादन किया जाता है वह उपक्रम और उपसंहार है। उनमें से शुरू में जो प्रतिपादन होता है उसे उपक्रम कहते हैं, द बिगिनिंग, और अंत में जो प्रतिपादन होता है उसे उपसंहार कहते हैं। पंडित इन दोनों की एक लिंग रूपता कहते हैं। अब कहते हैं कि वेदांत में एक टेक्निक यह है कि 6 लक्षणों के साथ शास्त्र का जो उपदेश है वो होता है। ऐसे कोई ज्ञानी गुरु अगर बोल रहा है तो वो भी 6 लिंग माने सिम्टम्स, साइंस के साथ ही वो बोलता है। अच्छा वक्ता जो है वो 6 चीजें उसके बोलने में होंगी। अच्छा ग्रंथ वो है जिसमें ये 6 चीजें। अब उपनिषद में आदि मध्य और अंत में ब्रह्म की ही चर्चा और उसी का प्रतिपादन होगा। तो उपक्रम क्या है? द बिगिनिंग।
उपसंहार क्या है? विषय का पूर्ण होना। तो शुरू ब्रह्म से हुई बात तो खत्म ब्रह्म पे होती। अरे पंडित लोग इसको सही मानते। मुझे याद है कि हम एक महात्मा के संग जब बचपन में बैठते थे तो वो कहते थे अच्छा अब ना जो उनका ना एक सेट पैटर्न था, 6-7 विषय, वो जहाँ भी जाते थे वो 6-7 विषय उनके फिक्स्ड थे, उन्होंने वही बोलने। एक काइंड ऑफ उन्होंने ना जैसे एक सिलेबस बना देते ना, उन्होंने वेदांत का एक सिलेबस बना दिया था। तो उसको पेपर होते थे, एग्जाम होता था, कॉपी लेके जाते थे, हम पेंसिल से लिखते थे, तो आज का ये। आफ्टर 2-3 सच कैंप्स मेरे को वो सब याद हो गया। तो वो पूछते थे, अब जो पूछ ले हम पट जवाब दे दे। फिर एक दिन कोई हमसे प्रश्न करता आया पूछने, उसने कहा कि परमात्मा को क्या मिला जा सकता है? तो मुझे उन्होंने बोला गुरु प्रीति इसका उत्तर तुम दो। और चूंकि वो हमारा इम्तिहान लेते रहते थे तो मैंने, और मेरे को कहते विस्तार सहित बोलो। अब वो 5 लक्षण बोलते थे, इस विषय में 5 लक्षण होते थे। एक, परमात्मा सदा है इसलिए उसको कभी भी मिला जा सकता है। परमात्मा सर्वत्र है इसलिए उसे कहीं भी मिला जा सकता है। परमात्मा मेरा ही आत्मा है इसलिए उसको जाना जा सकता है। परमात्मा सहज है क्योंकि वो दूर नहीं है। अज्ञान का पर्दा बीच से हटाओ और परमात्मा को मिल लो। और परमात्मा सबसे कीमती है। अब उनका एक तरीका था, वो कहते थे रोटी कीमती के पानी कीमती की हवा। बोले हवा कीमती की परमात्मा। हवा को भी कौन चला रहा है? तो सबसे कीमती कौन? परमात्मा। फिर वो कहते थे कि जो चीज कीमती होती वो उतनी सहजता और सरलता से मिलती। जैसे रोटी खरीदनी पड़ेगी, पानी फ्री में कोई भी दे देगा, सरकारी नल में भी मिल जाएगा। तो कीमती जल है पर सहजता से हो रहा है। जल से हवा सहज है, जल के लिए तो फिर कहीं जाना पड़ेगा, हवा के लिए कहां जाओगे? सबसे कीमती उतनी सहज। हवा का तो गहरा है कुछ पृथ्वी के अराउंड, आफ्टर सम माइल्स, सम 250 माइल्स देयर इज नो एयर। अंतरिक्ष में हवा नहीं है। और परमात्मा सब जगह है। तो परमात्मा सबसे कीमती इसलिए सबसे सहज। अब मैंने वो पटर वो 5 जो उनके लक्षण थे विस्तार सहित तो बोल दिए। बड़े खुश हो गए वो। शाबाश, वेरी गुड, तेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है। अब मुझे लगे इसमें मेमोरी की कौन सी बात है, क्योंकि स्कूल में तो फेल पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। शरारतें कर लो, खेल लो, गाने गा लो, डांस कर लो, छुट्टी। हम तो महात्मा जो बोल रहे हैं वो ऐसे कठिन, सबको कठिन प्रतीत तो होता, मुझे सहज लगता था। तो बोले तुम बोलो, जो बोल दिया। फिर वो सबको ही सिखाते, ऐसा नहीं कि मेरे से कुछ विशेष लगा, वो सबको ही कहते थे ABCD जो है, चल आज तू बोल, अच्छा तू बोल। तो उसमें एक महिला थी, उनको कहते तुम बोलो। किसी का प्रश्न ना मन नहीं लगता है, तो उनके सिलेबस के अनुसार उसका भी एक सेट जवाब था। तो ये देवी जी ने आंख बंद करी और बोलना शुरू किया। वो शुरुआत तो हुई मन से, फिर वो पहुंच गई कृष्ण पर, फिर पहुंच गई वृंदावन, फिर वो पहुंच गई अयोध्या, फिर वो पहुंच गई काशी, फिर वो पता नहीं कहाँ पहुंच गई। 1.5 घंटा निकल गया, सब उबासियां मारने लग गए। और वो आंख बंद करके बोल रही थी, तो हार के उन्होंने ही आवाज दी, भगवान जी बस करो। शुरू जहां से किए खत्म वहीं करोगे कि कहीं भी घूमते रहो? बीच में भी कुछ और बोल रहे हैं और अंत तो पता ही नहीं कहां हुआ। तो ये शास्त्र की पद्धति नहीं है। So there is a technology in all the written scriptures, Upanishad especially, Gita especially. जहां से शुरू होंगे मध्य में भी वही बात होगी, एंड भी उसी विषय पर होगी। तो उपक्रम है, उपसंहार है। अभ्यास का श्लोक है, वस्तुनः प्रतिपादस्य पठनं च पुनः पुनः अभ्यासः प्रोच्यते प्राज्ञ स एवावृत्ति शब्दभाक्।
प्रकरण द्वारा प्रतिपादन करने योग्य अद्वितीय वस्तु का उस प्रकरण के मध्य में पुनः पुनः पठन होता है, उसे पंडित जन अभ्यास कहते हैं। ये अभ्यास आवृत्ति शब्द का वाच्य है। जिस विषय को कहा जा रहा है तो मध्य में बार बार उसकी रेपिटिशन, पुनः पुनः फिर से उसको रिपीट करे। क्यों? वो कहते हैं सुनने वालों का दिमाग ना उतना अच्छा नहीं है, तो अच्छे से अगर उनको समझाना है तो अपने विषय को बार 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 बोलिए, विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स उसको बताइए। श्रुति षड लिंग, इसको षड माने 6, लिंग माने साइंस। तो श्रुतियां जो हैं वो इन षड लिंगों के द्वारा ऋषियों ने कही हैं। उपनिषद सब इन्हीं से हैं, सब उसी को वो हमें समझा रहे हैं। अभ्यास के बाद आया अपूर्वता। श्रुति भिन्न प्रमाणेन विषयत्त अपूर्वता कुत्रचित् स्वप्रकाशत्वम् अप्यमेयत्योच्यते। प्रकरण द्वारा प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु की जो श्रुति से भिन्न अर्थात प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणों द्वारा अविषयता है, वह अपूर्वता है। और कहीं पर अद्वितीय वस्तु की स्वप्रकाशता को भी अप्रमेयता अर्थात सर्व प्रमाणों की अविषयता रूप हेतु द्वारा अपूर्वता कहते। अपूर्व शब्द का अर्थ होता है जिसे हम कहेंगे अमेजिंगली यूनिक, अंग्रेजी का अगर शब्द में कहूं, माने जिस विषय को वो कह रहे हैं वो कहते हैं कि ऐसा विषय अद्वितीय है, उसकी महिमा को कहे, विलक्षण। आदमी है पागल, जिस चीज का महत्व नहीं समझे ना तो हीरा दे दो तो कांच समझ के जमीन में फेंक देगा। एक आदमी को रास्ते में गिरा हुआ हीरा मिल गया, उसने उसे धागे में लगा के अपने गधे के गले में डाल दिया। बस्ती में पहुंचा तो सब्जी वाले ने देखा, बोले भाई ये क्या है, बड़ा चमकदार पत्थर है, मुझे बेच दे, मैं इससे सब्जियां तोल लिया करूंगा। बोले तो इसके बदले क्या देते हो? बोले 1 दिन की सब्जी ले ले तो मैं दे देता हूं। मन में आया नहीं मैं नहीं देता। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक दुकानदार की नजर पड़ी, बोले ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मुझे दे दो। बोले तुम क्या दोगे इसके बदले में? बोले हफ्ते भर का राशन ले ले। तो गांव वाला सीधा साधा आदमी, कुछ तो चीज होएगी ये तो अच्छी, कोई सब्जी दे रहा है और कोई हफ्ते भर का ही राशन दे दे। तो बोले नहीं मुझे नहीं देना। और आगे गए, फिर एक और ने रोक लिया, उसने थोड़ा और ज्यादा देने की कोशिश करी। फिर एक ने कहा कि भाई तू पागल है, इतनी कीमती चीज को गधे के गले में डाल के बैठा है, जेब में तो डाल। बोले क्यों? बोले ये तो हीरा है, और इसको किसी ज्वेलर के ले जाओ, वो दाम देंगे। ज्वेलर के गया तो ज्वेलर देख के कहता है कि भाई ये इतना कीमती है तो मेरी औकात ही नहीं मैं इसको खरीद सकूं, तो मैं तुम्हारा राजा साहब के ले चलता हूं, ये तो बहुत महंगा है, बड़े ही कीमती है। और जब उसे मिला था तब उसके लिए वो क्या था, एक कांच का टुकड़ा था। दिन खत्म होते होते समझ लगा कि तो 50 लाख से पुरानी कहानी है, आज का मान ले तो 50 करोड़ कह देती हूं, फिगर ही चेंज करनी है। 50 करोड़ का वो इतना सा हीरा, तो कीमत कैसे मालूम हुई? जब दूसरों ने बताया, नहीं तो पता ही नहीं उससे। तो विषय की अपूर्वता को कहना चाहिए, जो तुम सुन रहे हो इसको तो देवता भी तरसते हैं, ये जो तुम सुन रहे हो पुण्यवानों को ही मिलते हैं, ये जो विषय है समझ लग गई तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे बार बार उसके महिमा का गुणगान जब करे वक्ता या शास्त्र, तो ये उस विषय की अपूर्वता होती। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण।
बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण। अब इसमें ये एक पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि अद्वितीय वस्तु की स्वप्रकाशता को भी अप्रमेयता, माने इतना अद्वितीय वस्तु है कि वो कह रहे हैं खुद से शास्त्र पढ़ लेगा ना तो समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि इट इज बियॉन्ड द वर्ड्स, इतना अद्वितीय है ये। और अविषयता, तेरे मन बुद्धि की तो बस नहीं कि तुम अपने आप इसे समझ लो, ये तो कोई गुरु ही समझा सकता है। तो जब ये बात श्रोता सुनता है तो गुरु के प्रति कैसा भाव आएगा कि ये चीज को पढ़ के नहीं समझ सकते, वो चीज गुरु समझा देगा, ये ऐसा विषय है। तो उस विषय की विशेषता भी हो गई, और जिसके माध्यम से वो समझेगा उस सदगुरु की भी बड़ी विशेषता हो गई। विचार सागर का एक दोहा है, वो कहते हैं ये जितने शास्त्र है ना, लागे लौण समान, ये समुद्र के पानी जैसे नमकीन, बेकार, पी नहीं सकते। बादर गुरुमुख द्वार है अमृत से अधिकान, और गुरु है बादल। जैसे समंदर का पानी बाप बन के जब बादल से बरसा तो वो मीठा होता है, तो शास्त्र क्या है, बोले ये समुद्र जैसे नमकीन है, ये जिज्ञासु के मन की प्यास नहीं बुझा सकेंगे। पर यही शास्त्र जब गुरु रूपी बादल के मुख से बरसते हैं तो अमृत से भी अधिक मीठे हो जाते। देखिए आपके पास ग्रंथ है, सबको कॉपी दे रखी है, पढ़ लो अपने आप। तो शब्दार्थ तो ढूंढ लोगे तुम जरूर, भाषा अगर ज्ञान अच्छा है तो, पर उसके अंदर जो छिपी महिमा है वो कैसे जानोगे तुम? तो विषय ऐसा नहीं जिसे मन बुद्धि सीधे पकड़ पाए, तो कहा अप्रमेय, तुम्हारी मन बुद्धि के पकड़ में जो नहीं आए, इट इज बियॉन्ड, मन समेत जह जाए न बाणी। गीता में उसको दूसरी तरह से कहा, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। इस सूर्य की रोशनी जहां से लौट आए, चांद की रोशनी जहां से लौट आए, मेरा धाम तो वहां है। अब भक्तों ने इसके अर्थ कर दिए कि सूरज नहीं पहुंच सकता, चांद नहीं पहुंच सकता, ये श्लोक का ही अर्थ ही नहीं है। वो बात कुछ और कह रहे हैं, भक्त अपनी बुद्धि अनुसार समझ लेते, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अपूर्व विषय है, अपूर्व। चौथा फल, श्रयमान तु तज्ज्ञानात् प्राप्यादि प्रयोजनम फलम प्रकीर्तितं प्राज्ञैर्मुख्यम मोक्षे कलक्षणम। और प्रकरण द्वारा प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु के ज्ञान से प्रकरण में जो श्रूयमान अर्थात जो सुना है उसकी प्राप्ति आदि प्रयोजन है, उसे पंडितों ने मोक्ष रूप एक लक्षण वाला मुख्य फल कहा। कह रहे अब आप उपनिषद पढ़ो तो मन है ना लोभी, वो कहते जी इसमें मुझे फल क्या मिलेगा? कहते आ जाओ बेटा समझाते हैं, फल क्या है, हमें मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष फल इसी से मिले। अपूर्व है ये। और फिर जो प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य मैंने जिसके बारे में बोला जा रहा है, द सब्जेक्ट अपॉन विच द टॉक इज हैपनिंग, वो विषय पे जब तुम सुनोगे, अद्वितीय है, ब्रह्म विषय अद्वितीय है। तो ज्ञान से जब सुना और प्राप्ति हुई, हमें प्राप्ति किसकी हुई? बोले ब्रह्म की प्राप्ति हुई, मोक्ष की, ये प्रयोजन है। विषय संबंध आया था ना, और प्रयोजन किस विषय पे बोला जाए, प्रयोजन क्यों बोल रहे हो, अच्छा फल क्या होगा इसका? तो बोले जो हमारा प्रयोजन था शुरू का क्या था, परमानंद की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, हाँ ये प्रयोजन था। तो बोले ये जो विषय तुम सुन रहे हो ना, उससे ये फल मिल जाने वाला। तो अब क्या है, मन पूरे भाव से लग जाएगा कि भाई जोर लगा लो, समझ लो इसको।
वैराग्य की जरूरत है तो वैराग्य करो, जो साधन करने की आवश्यकता है वो साधन करो, कर लो, इतना बड़ा फल मिलता है। 5 दिन लोग यहाँ साधना शिविर को आते हैं ना, तो घर जाते तो उनके रिश्तेदार पूछते हैं क्या मिला, और वो कहे कुछ भी नहीं। बोले दिन खराब करके आया। आओ वापिस जाए और कहे क्या मिला, बोले बड़ा आनंद आया। तो सुनने वाले के मन में क्या है, अच्छा अगली बार जाओगे ना तो हमको भी साथ ले जाना। आनंद कौन छोड़ना चाहेगा? इसलिए एक बार कोई शिविर में आ जाए वो अगले बार फिर आएगा, फिर अपने साथ किसी मित्र को लाएगा, फिर मित्र वापिस जाएगा, फिर उसके पूछेंगे कैसा रहा, बड़ा आनंद है। वो क्या सुन के कहेगा, लोभ है ना, मुझे भी। भाई तू अकेले आनंद थोड़ी लेगा, हमें भी लेके चल। फल की इच्छा सबकी है, वो बात अलग है कि साधन कोई करना नहीं चाहता। समाधि सब चाहते हैं, यम नियमासन कोई करना नहीं चाहता। भगवान का दर्शन हो जाए ये सब चाहते हैं, पर वैराग्य और विवेक और षट संपत्ति बोले ये काम नहीं। सीधे भगवान मिल जाए ना, बस वो कोई उपाय बता दो। तो फल चाहते हैं हम। 4 दिन आसन ठीक से कर लेना तो 5वें दिन पूछता है जी वो मैं अपने मोहल्ले में लोगों को सिखा लूं। हाँ सिखा लो, हम क्यों मना करें, मत सिखाओ। नहीं मेरे से सब पूछते हैं, तो कहने से पहले एक बार सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। पर चक्कर ये है ना, शिष्य होना बड़ा कठिन काम है, गुरु होना बड़ा अच्छा लगता है, टीचर होना सब चाहते हैं, स्टूडेंट कोई होना ही नहीं चाहता। फल की इच्छा है। और यहाँ वो वही बात कह रहे हैं कि विषय का प्रयोजन क्या है, वह फल मिल सकता है या आश्वासन, ये भाव बनना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अर्थवाद वस्तुना प्रतिपादस्य प्रशंसनम अथापि वा निंदा तद्विपरीतस्य वयर्थवादः स्मृतो बुधः। प्रकरण द्वारा प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का जो प्रशंसन अर्थात स्तुति अथवा उसके विपरीत अर्थात द्वैत की निंदा को भी पंडितों ने अर्थवाद कहा है। अब प्रतिपाद्य विषय क्या है, ब्रह्म अद्वितीय है, तो 2 चीजें करो। बोले कहते एक तो उसकी प्रशंसा करो, दूसरे जो हम कह रहे हैं उसकी स्तुति गाओ, और तीसरे आत्मा ब्रह्म की एकता के विरोध में जो बोले आत्मा ब्रह्म एक नहीं है 2 है, बोले उनकी निंदा भी करो साथ में। को बोले भगवान दूर हैं, हम ही मिला सकते हैं भगवान को, कहते निंदा करो इसकी, ये जो धर्म का ठेकेदार बन के आया है, चल भाग, ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर तो मेरा ही आत्मा। तो द्वैतवादियों की निंदा करे, धर्म की दुकानदारी कोई करे, कहा उसकी निंदा करे, ब्रह्मात्मा एक नहीं कोई बोले इसका विरोध करना भी बड़ा आवश्यक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ना, लोग मंदिरों गुरुद्वारों में जाते हैं ना, तो हाथ जोड़ कर डरते रहते, पता नहीं क्यों डरते, मूर्ति उठ के मारेगी क्या तुम्हें, पर फिर भी डरते रहते। कोई बोल देना यहाँ प्रणाम करने से बड़ा पुण्य होता है, हजारों की लाइन लगी देखते हैं ना, तो तुम्हारा डरपोक मन कहता है प्रणाम कर ही लेते हैं, क्या मालूम कोई विशेष बात हो, कहीं हम छूट न जाए पुण्य फल से। कभी बोला यहाँ ये काम किया ना तो बड़ा पाप लगेगा, अब तो डर जाता है आदमी। भगवान कहीं अलग है, मैं कहीं अलग हूं, ये बात जो कहा उसकी निंदा भी करे। आज के विषय में आ चुका है ना, जहां उन्होंने कहा निष्काम कर्म और उपासना करना आवश्यक है, तो मैंने बोला कि उपासना किसकी करो, आज ही करी निंदा हमने, राम की नहीं, कृष्ण की नहीं, शिव की नहीं, किसकी,
ज्ञान मार्गी है तो सिर्फ गुरु की करे, बस और किसी की नहीं करनी। तो ये हुआ क्या, ये हमने आज क्या किया? हाँ, षडलिंग में इसी को अर्थवाद बोलते हैं। निंदा भी करे और स्तुति भी करे। कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं? हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं तुझी में हूं, मैं तेरा ही स्वरूप हूं, मैं तेरा ही आत्मा हूं, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। तो कृष्ण स्वयं स्तुति करते हैं। तो हम कृष्ण के इस उपदेश से प्रेम करते हैं और हम कट्टर क्या बोले ना, वेदांती नहीं है इस मामले में। हम तो कहते कृष्ण का रूप भी बड़ा प्यारा है, पर हम उसके रूप की दास्तां में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वो तो मेरा ही आत्मा है। इसलिए हम हाथ जोड़ के कृष्ण को भी नहीं कहेंगे हमें मोक्ष दे दे। हम हाथ जोड़ के शिव को भी नहीं कहेंगे हमें मोक्ष दे दे, क्योंकि शिवम का गीत गाने वाला शिव के सामने जाके डरेगा, घबराएगा, भगवान मुक्ति दे दे। वो जानता है मोह के क्षय होने का नाम मोक्ष है, और वो शिव जी नहीं दे सकते, वो ज्ञान के द्वारा मिलता है। ये जुर्रत खाली ब्रह्मवेत्ता में होती और किसी में नहीं होती, बाकी तो सब डरते रहते। एक बार किसी ने मेरे से कह दिया, अरे आप गुरु गोविंद सिंह की रचना जाप साहब के ऊपर कैसे बोल सकते हैं, आप तो अमृत छके हुए नहीं हैं। मैंने कहा असली अमृत क्या है तुझे पता ही नहीं है, आज सुन मैं तुझे बताती हूं। तेरा गुरु कहता है, गुरु ने क्या बोला? आत्म रस जिन जाने सोहे खालस देव, प्रभ में मुंह में तास में रंचक नाही बेव। जिसने आत्मा के रस को चखा, आत्मा के अमृत को चखा, वो खालसा होता है। मैं तू खालसा नहीं है, हम हैं। अब वो तेरा बाप नहीं था अकेला, तेरा ही गुरु था क्या? वो हमारा भी है। और उसने कहा प्रभ में मुंह में तास में, मुझ में प्रभु में और उसमें। उसमें कौन? जो सुन रहा है, जो खोजी है, जो जिज्ञासु है। रंचक नहीं भेद, कोई भेद नहीं होता। तो अमृत किसको कहता है? और हद देखिए उस बंदे की ढिठाई की। वो कहता है जाप साहब गुरु गोविंद सिंह की वाणी ही नहीं है। चलो बात ही खत्म। मैं क्या, अगर ये बात है ना तो फिर तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जो अपने गुरु के शब्दों से ही इनकार कर रहा है, तू तेरे से हम क्या बात करें? चल भाई घूम फिर, तू मत सुन हमारा प्रवचन, तू मत सुन, तेरे लिए मैं बोल भी नहीं रही, तू जा। क्योंकि ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के हम दास। बड़े प्रेम से उसको कहा, मैं क्या देखिए आप तो बिल्कुल सही हो, आपको क्या जरूरत? तो जब मैं बोलूं ना तब आप उस समय पर सभा में मत रहिएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम विद मी। तो निंदा करनी पड़ी, भेदवादियों की निंदा करनी पड़ी। जैसे एक ने कहा मेरे नाम के साथ स्वामी शब्द, अब सन्यास होगा तो स्वामी आएगा, तो स्वामी नहीं कभी नहीं लिखा। वो अजीब से लगता था, स्वामी नहीं, मैंने स्वामी लिखेंगे, ढीठ तो स्वामी लिखेंगे। तुम इसमें स्त्री पुरुष क्यों ला रहे हो? तो स्वामी गुरु प्रीति हरि। फिर एक दो लोग भिड़ने आ गए हमसे, आप अपने आप को स्वामी समझते हो? स्वामी मतलब होता है मालिक, आप अपने आप को मालिक समझते हो? आप स्वामी कैसे लिखते हो? मैं कहा हाथ से। स्वामी कैसे लिखते हो? मैंने कहा भाई SWAMI। नहीं, आप कैसे लिखते हो? मैं देख भाई समझ, स्व संस्कृत से आया है, स्व मतलब अपना आप। तो मेरा अपना आप ब्रह्म है, और जब मैं मेरा अपना आप कह रही हूं तो वो शरीर नहीं है, मन नहीं है। आप शरीर कह रहे हो, परमात्मा नहीं। वो तो मैं भी कहती हूं, नास्ति।
हम मन बुद्धि को परमात्मा नहीं कह रहे, मैं को परमात्मा कह रही हूं। तो इसलिए स्वामी बोले क्यों? मैं परंपरा है। क्यों? मैं इसलिए क्योंकि अगर कोई अपना आप जानना चाहे तो हमारे इस टाइटल से उसको क्लियर हो जाएगा कि ये बता सकते हैं मुझे। डॉक्टर व्हाइट कोट पहनता है, लॉयर काला कोट पहनते हैं, क्यों? क्यों? क्या जरूरत? पर उनका काला कोट बताता है वकील है, उनका व्हाइट कोट बताता है वो डॉक्टर है। जिससे अगर उनसे किसी को सहायता चाहिए तो वो अपनी सर्विसेज उस बंदे को दे सके। तो इसमें बात तो टाइटल की है। कहते हैं अच्छा अगर ये आपका टाइटल है फिर कोई नहीं, लगा लो आप। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इजाजत दे दी, जैसे मैं तेरे से मांगने आई थी इजाजत। और जब हम इस भाषा में बोलते हैं तो कई लोगों ने बड़ी जोर से प्रसिद्ध किया ये तो बड़े अभिमानी है, क्योंकि उन्हें स्वाभिमान और अभिमान का फर्क नहीं पता। वो शरीर देखते हैं ना स्त्री, तो स्त्री शरीर देख के वो मूछ दाढ़ी वाले सिर पे नाचना चाह रहे होते हैं कि क्या औकात एक औरत की कि मंच पे बैठ के हमें उपदेश करे। वो उनकी अहम टूट रही होती है तो वो आकर के ऐसा अजीब 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 प्रश्न कर लेते। तो अजीब प्रश्नों के हम फिर अजीब उत्तर दे देते। हम तो शास्त्रगत उत्तर देते, हमेशा प्रमाण ले आते। चल भाई ले आ, तू अपनी वाणी ले आ और बैठ के बात करते। अब वाणी का उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वाणी समझे ही नहीं है। वो क्या क्या पढ़ाएंगे, वो हमको क्या पढ़ाएंगे जो खुद ही नहीं पढ़े। तो अर्थवाद ये कहता है अपने विषय की महिमा भी कहो और द्वैतवादियों की निंदा भी करो। निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर अपने विषय को स्टैब्लिश करने के लिए, उसका प्रतिपादन करने के लिए यह आवश्यक होता है। जैसे यहां एक बार किसी ने प्रश्न कर दिया, क्या आप तो कहते हो सच्चिदानंद व्यापक, तो फिर आपके मंदिर में शिव जी की मूर्ति क्यों? मैं हमारी मर्जी, आश्रम हमारा, मंदिर हमारा, शिव जी हमारे, तुम्हें नहीं देखना मत देखो। नहीं कहते नहीं 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 ऐसा नहीं, बस जानना चाह रहे। मैं जानना चाह रहे तो जवाब ले लो। जवाब ये है कि महादेव फर्स्ट गुरु है, टाइम मेमोरियल से ही इज द फर्स्ट गुरु। तय आश्रम में अगर गुरु तत्व को हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? और ध्यानस्थ शिव को देख के तुम्हें ध्यान की प्रेरणा मिले, योगी शंकर को देख के योगी होने की प्रेरणा मिले। हाँ, पत्थर का टुकड़ा है हम भी जानते हैं, हम खुद तो खरीदे हैं जयपुर से। स्टैच्यू ऑफ महादेव इज नॉट महादेव, आई नो इट, बट येट ये मूर्ति स्मरण कराती है कि अभी तू भोगी है और मूढ़ है, योगी बन, ज्ञानी बन। अज्ञान का पर्दा उठा, राइट? तो किंतु परंतु, तो अर्थवाद क्या है? अर्थवाद देखो, जिस विषय को हम बोलते हैं, चाहे उपनिषद का होए, ग्रंथ का होए, या जब मैं बोलती हूं, तो अर्थवाद हमेशा रहेगा। तुम ध्यान से अगर सुनोगे तो तुम्हें ये बात बड़े अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। अर्थवाद के बाद उपपत्ति, वस्तुनः प्रतिपादस्य युक्तिभिः प्रतिपादनम् उपपत्तिः प्रविज्ञेयः दृष्टान्ताद्यनेकधा। प्रकरण द्वारा प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का युक्ति पूर्वक जो प्रतिपादन होता है उसे दृष्टांत आदि अनेक प्रकार की युक्ति रूप उपपत्ति जानने के योग्य है। माने जिस विषय को जो अद्वितीय है उसका जब युक्ति पूर्वक, ऐसे ही नहीं, युक्ति पूर्वक जब उसको समझाया जाता है तो कहा अनेक अनेक दृष्टांतों से एक ही बात को कहा जा रहा है, एक ही बात को सिखाया जा रहा है, पर उसको अनेक युक्तियों से, अनेक प्रमाणों से, अनेक दृष्टांतों से कि ये ही जानने के योग्य है।
ये ही जानने के योग्य। पर वक्ता ने तो ये समझा दिया। प्रश्न आता है, तुम श्रोताओं को ये समझ आई? ये एक प्रश्न आता है। तो अभी बोलने वाले का विषय या उपनिषद का जो ग्रंथ का विषय है, तो वो उसके विषय में कह रहे हैं कि बार बार प्रमाणों से, युक्तियों से उस विषय को जो अद्वितीय है हम कह रहे हैं, और जानने योग्य यही है, ये समझा रहे। एतल्लिंग विचारेण भवेत् तात्पर्य निर्णयः तात्पर्यं यस्य शब्दस्य यत्र सा स्यात् अर्धकः। उक्त प्रकार के षडलिंगों के उपनिषदों में किए हुए विचार से उपनिषदों का अद्वैत अर्थात प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म में जो तात्पर्य है उसका निश्चय होता है। और जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पर्य होता है वह उस शब्द का अर्थ होता है, अर्थात अन्य अर्थात केवल वाच्य अर्थ नहीं। कह रहे मंद, ये जो षडलिंग हैं, कह रहे इनके द्वारा जब आप उपनिषदों के ऊपर विचार करोगे तो अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब कह रहे हैं विचार हम शब्द का कर रहे हैं, प्राप्ति ब्रह्म की होगी, ये कैसे? तो वो कहते हैं शब्द जिसके बारे में कह रहा है वह शब्द फाइनली तुम्हें उस अर्थ तक ले जाता है। यह शब्द का चमत्कार। जैसे कोई बार 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 रसगुल्ले की तारीफ करे 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 तो सुन के क्या आएगा, अब तो खाई ले जाके। तो ऐसे ही उपनिषद बार 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 ब्रह्म की अपूर्वता अद्वितीयता की बात कहते तो सुन 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 के मन में क्या आएगा, अब तो जानना ही है, अब तो जानना ही है। जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पर्य होता है वह उस शब्द का अर्थ होता है। तो भले आत्मा ही ब्रह्म है, फॉर एग्जाम्पल आत्मा ही ब्रह्म है, तो एक ने कहा वो एक आत्मा जो हमारे शरीर में होती है ना वो परमात्मा होती। अब ऐसा कौन बोल रहा है? जिसने श्रवण ठीक से नहीं किया। जिसने श्रवण ठीक से किया वो क्या कहेगा, आत्मा मने मैं, तो मैं ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म है। तो जो शब्द कहा गया उस शब्द का जो अर्थ है वहां तक पहुंचा दिया। अगर षडलिंगों के साथ विषय को कहा जाता है तो श्रोता अगर पूरा सही अधिकारी होए तो कंडीशन अप्लाइड। श्रोता अगर सही अधिकारी है तो विषय को सुन के ब्रह्म शब्द अहम ब्रह्मास्मि सुना तो उसका तात्पर्य अर्थ क्या, मैं ही ब्रह्म हूं, ये निश्चय हो गया, कहानी पूरी हो गई। वो एक ने कहा नहीं, वो कैसे, वो कैसे, ऐसे कैसे, संशय विपर्य है। तो अभी मतलब श्रवण की शब्द की अभी और जरूरत है। तो हम शब्द का उपयोग करते हैं ताकि शब्द अतीत हो सके। शब्द इसलिए नहीं कि हम शब्दों के अधीन हो जाएं या शब्द पे अटक जाएं। तो अच्छा शब्द वही जो मुझे भीतर मन तक पहुंचा दे, मन तक ले जाए, वही असली शब्द। अगला श्लोक लेते हैं। मंदानां श्रुति संसिद्धया मानस संशयनोत्तये करोम्यं व निक्षिप्त निविद्धि विलिंग कीर्तनम। मंद अर्थात अपंडित जनों के वेदांतों के अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य का निश्चय रूप श्रवण की सिद्धि द्वारा वेदांत अद्वैत ब्रह्म के प्रतिपादक हैं या अन्य अर्थों के प्रतिपादक हैं।
इस ज्ञान रूप प्रमाण संशय के नाश के लिए मैं लिंग के कीर्तन को ऐसे ही करता हूं जैसे भूमि में गड़े हुए खजाने की प्राप्ति के लिए कीर्तन होता है। मंद जो है बुद्धि से, अपंडित जो है, बोले ऐसे लोगों को अद्वितीय ब्रह्म का तात्पर्य समझ आ जाए, निश्चय हो जाए, श्रवण की सिद्धि हो जाए, इसलिए उनके प्रमाणगत संशयों को दूर करने के लिए बोले ये मैं कीर्तन कर रहा हूं 6 लिंगों का और बोल रहा हूं करोम्य व निक्षिप्त निधि व लिंग कीर्तनम। जैसे छिपे हुए खजाने को कोई ढूंढने निकले तो वो क्या कहे, खजाना कहाँ है, खजाना कहाँ है, खजाना कहाँ है, खजाना खजाना ऐसा है, खजाना इतना है, मिल गया तो ये होगा। तो बोले इतनी महिमा गा गा के तो पूरा गांव इकट्ठा कर लिया और दे खड्डे खोद दिए कि खजाना मिल जाएगा, सफल हो है यहां पर, ये निश्चय करा दिए। ऐसे ही शास्त्र में ब्रह्मा आत्मा की एकता का खजाना है, उसे प्राप्त करना है तो षडलिंगों का ये मैं कीर्तन इसीलिए कर रहा हूं। मेरा प्रयोजन क्या है? ही इज मेकिंग इट क्लियर व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 6 थिंग्स। ही इज मेकिंग इट क्लियर बाय सेइंग दिस के मंद बुद्धि को श्रुति में प्रवेश ही नहीं होता। बेचारा अकल है नहीं और बैठ जाए पढ़ने, समझ आनी कोई नहीं, तो क्या करेंगे? तो कहते बार बार मैं बोल रहा हूं कीर्तन, मैंने एक ही चीज को बार बार राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे बार बार बोल रहे हैं ना। तो ऐसे ही मंद बुद्धि को आत्मज्ञान निश्चय हो सके, इसलिए अनेक अनेक प्रकार से मैं इस विषय को तुम्हारे लिए कह रहा हूं। तत्वलोके विशेषोऽपि विचारस्तद्दर्शनात् मय्यात्वेषं समासेन क्रियेत देकिक प्रदर्शनम्। यद्यपि आनंद गिरी स्वामी कृत तत्वालोक नामक ग्रंथ में इन लिंगों का विशेष विचार किया है, इसलिए इस लघु ग्रंथ का प्रयोजन नहीं, तथापि उस तत्वालोक की अनुपलब्धि के कारण मुझे तो संक्षेप से इन लिंगों की दिशा मात्र का प्रदर्शन करना है। अब देखिए वो कारण भी कह रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं। बोले एक समय में ये श्रुति षड लिंगों के बारे में विस्तार से बात एक ग्रंथ में करी थी। किसने? स्वामी आनंद गिरी जी ने। पर कहते आजकल वो ग्रंथ मिलता ही नहीं है, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? इसलिए मैं तुम्हारे लिए संक्षेप में श्रुति षड लिंग की चर्चा कर रहा हूं। क्या करुणा है ना। ही इज एक्सप्लेनिंग टू फूल्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस, व्हाई आई एम स्पीकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये सत्य है। अब बहुत सारे ग्रंथ मिलते ही नहीं क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं। अब विचार चंद्रोदय तो सुना ही नहीं होगा किसी ने। इसीलिए एक ग्रंथ को हमने वापिस हिंदी में टाइप करवा के खड़ी बोली से चेंज किया। हमारे आश्रम के सदस्यों ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, और फिर मैं इसको प्रकाशित करूं, छापो इसको, और बिना किसी मूल्य के इसको सबको दो, क्योंकि विषय बड़ा कठिन है। इसलिए आपको कहा सामने बैठ करके समझ लो। पर ऐसे कोई कहे मुझे ग्रंथ चाहिए तो कोई भी ले जाए, इट्स फ्री फॉर एवरीबडी। कागज का भी रुपया नहीं, मैंने कहा कोई रुपया नहीं, रखना ही नहीं इसके ऊपर। ये स्वामी पीताम्बर जी के अद्भुत लेखन कार्य को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। ये ज्ञान की परंपरा। आप सौभाग्यशाली हैं कि तुम्हें ये सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा विवादित विषय है कि इसको क्या हम सैटेलाइट पे चलाने के लिए देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ये
विषय बड़ा कठिन है. सो नॉट एवरीबडी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. बीच में कहीं से आ गए, बोले पता नहीं क्या बोलते हैं ये, पता नहीं क्या बोलते, बस इतनी समझ लगेगी बड़ा मुश्किल बोल रहे. जैसे आजकल बोलते ना गुरु में, बड़ा सरल सरल बोलते हैं. वहां बिल्कुल सरल ही बोलते. तुम गधों को बोलना है तो मैं क्या बोलूं फिर. मैं शुरू हो जाऊं वेदांत की भाषा, पंडाल खाली हो जाएगा. तो मैं वो बोलती हूं जो तुम समझ लो. जब तैयारी होएगी तो फिर ये बोल देंगे. जैसे एक बच्चा स्कूल से आया ना, 10 ही दिन हुए थे स्कूल गए, घर आके माँ को कहता कल से मैं नहीं स्कूल जाता. वो क्यों? कह रहे मुझे ABCD सारी आ गई, टीचर को अभी तक नहीं आई. रोज आकर शुरू हो जाती A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट. उसको तो आता ही कुछ नहीं. मुझे सारी याद होगी, मुझे CAT कैट RAT रेट भी हो गया याद. उसको अभी तक नहीं आया. इतनी बड़ी हो गई, बुढ़ी हो गई, अभी तक लगी है A फॉर एप्पल, B फॉर बैट. तो बाल बुद्धि है ना, समझता नहीं है. टीचर जो कुछ जानती है अगर वो सब बोलने लग जाए तो नर्सरी का बच्चा समझ लेगा उसको. हमारे एक बड़े अच्छे महात्मा, एक बार उन्होंने मेरे से कहा, कहते हैं आप सरल सरल ही बोलते रहते हैं, आप वेदांत क्यों नहीं बोलते. मैंने कहा स्वामी जी वेदांत बोलूंगी तो जो 2-4 है ना वो भी भाग जाएंगे. तो इसलिए पहले पहली कक्षा तो चढ़ जाएं. ये तो यूनिवर्सिटी की लेवल की बातें हैं. आपके समय में शायद अच्छे श्रोता थे, आज नहीं है. आज है ही नहीं. ग्रंथों से परिचय नहीं, वैराग्य ही नहीं, संत सेवा ही नहीं, समय ही नहीं किसी के पास. सब लगे पैसा धंधा कमाने में, बस पैसा धंधा कमाने में. इसके लिए कौन समय देता. तो पहले विवेक वैराग्य भी तो होना चाहिए, नहीं चाहिए. बोले हाँ ये तो सही बोल रहे हो आप. कह रहे अब समझ लगी कि मैं जब बोलता हूं तो इतने थोड़े लोग क्यों होते, और उनमें भी बुढ़े अधिक होते. हाँ उनमें से भी कईयों को पूछता हूं तो किसी एक को समझ आती, बाकियों को वो यही होती महाराज बहुत अच्छे हैं, महाराज दर्शन दिए. बस वो महाराज दर्शन दिए, प्रसाद खाया, घर को चले गए. तो आनंद गिरी जी के उस ग्रंथ के विषय में वो कहते हैं कि मैं अभी संक्षेप में थोड़े में ये षडलिंगों के विषय में आपके लिए मैंने ये बात कही है, तो इसको आप समझिए. तो उपक्रम, उपसंहार, फल, अर्थवाद, अभ्यास, अपूर्वता, हाँ ये सब, और फिर उपसंहार जहाँ खत्म हुए बात, वो सबकी एक सी होनी चाहिए. ये षडलिंगों में उपनिषदें हैं. यही षडलिंगों में कोई वक्ता बोलता है जब, तो वेदांत को फिर समझना बड़ा आसान हो जाए अगर इन 6 तरीकों से, टेक्निक्स से बोला जाए. और हमारे ऋषि देखिए कितने अद्भुत थे कि उन्होंने जो भी लिखा वो इसी पद्धति से लिखा. इवन गुरबाणी के जितने शब्द आप देखेंगे तो जिस एक विषय पर वो शब्द है वहीं से शुरू हो रहा है, बीच में एग्जाम्पल्स हो रही हैं, लास्ट में आके एंडिंग उसी फर्स्ट पॉइंट के साथ जोड़ देते. तो आप कभी शब्दों को ठीक से अब देखिएगा तो आपको ये 6 लिंग उनमें दिख जाएंगे. एक ही विषय पकड़ेंगे, परमात्मा का विषय लिया, आत्मा का विषय लिया, मृत्यु का विषय लिया, वैराग्य का लिया, प्रेम का लिया, सेवा का लिया. पहली लाइन आखिरी लाइन सेम, बीच में एग्जाम्पल्स, फिर विलक्षणता. ये इतनी अद्भुत है, जो सुने वो कृतार्थ हो जाता है, वो तो सुनते ही पढ़ते मुक्त हो जाता है. तो जो पढ़ने वाला है अगर थोड़ा सा भी समझदार होगा तो कितना आनंद लेगा उसका. वाह. आखिरी श्लोक लेते हैं इसका. सर्वेषु उपनिषद ग्रंथेषु पासनम अनेकधा, ज्ञान शेषम तु तज्ज्ञेयं चित्त शुद्धिकरम यतः. सर्व उपनिषद रूप ग्रंथों में अनेक प्रकार का उपासन अर्थात ध्यान कहा है.
वह तो ज्ञान को शेष अर्थात उपकारक जानने योग्य है, क्योंकि वह चित्त को शुद्ध करने वाला है। इसलिए उपनिषद में जो उपासना का भाग है उनके लिंगों का पृथक से विचार का उपयोग नहीं है, इसलिए वे यहां नहीं किया है। कहते हैं अब उपनिषदों में, अब ये उपनिषदों के बारे में कह रहे हैं कि उपनिषदों में कहीं कहीं उपासना की बातें भी आई हैं, कहीं कहीं ध्यान की भी बातें आई हैं। कहते मैंने उस सब को नहीं लिया, ये जानते हुए कि उपासना और ध्यान करने से चित्त की शुद्धि होती है। पर आपने पीछे पढ़ा ना, ये अवान्तर साधन है, एक्सटर्नल साधन है। उपासना भी, निष्काम कर्म भी। तो बोले उसको विस्तार हम नहीं दे रहे, हम तो सीधे ज्ञान की बात कर रहे हैं, सीधे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की आत्मा की बात कर। बाकी कहते हम जो बिगिनर्स लेसन है हम वो नहीं अब लेने वाले हैं इसमें। तो षड लिंगों की उपयोगिता से बोले जो उपासना का भाग है वो हम हटा रहे हैं। जैसे किन्हीं एक उपनिषदों में इंद्र की उपासना, किन्हीं एक उपनिषदों में सूर्य की भी है, किन्हीं एक उपनिषदों में, माने अब वो कह रहे ये हमारा विषय नहीं, हम उसकी बात ही क्यों करें। क्योंकि हम तो ये मान रहे हैं जो वैराग्यवान है, जिसे सिर्फ ब्रह्म जानने की इच्छा है, हमें सुनने तो वही आएगा। तो अब हम उसको क्यों बातें बताएं फिर उपासना की, वो तो करके ही आया है। अब उन्हें क्या मालूम, तो मुझे मालूम कि जो मुझे सुनने आए हैं वो ये दोनों काम करके नहीं आए हैं। इसीलिए मैं वेदांत का विषय कहते कहते फिर थोड़ा उपासना में ले जाती हूँ, फिर थोड़ा वैराग्य की बात कर देती हूँ, क्योंकि वो अभाव है ना उसका। पर आप ये देखिए कैसे उन्नत शिष्य पीताम्बर जी के सामने रहे होंगे, जिनके लिए वो कितने मजे से लिख रहे हैं कि हम उपासना और ध्यान की बात ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, जरूरत ही नहीं है, डन, ऑलरेडी डन, चलो अब अगली बात करते। पर मैं ये मानती हूं और जिन आचार्यों के साथ मैं बैठी हूं, उनसे सुना है, समझा है, पढ़ा है, तो वो ये है कि उन्होंने हम लोगों को बहुत कठोर परीक्षाओं में परखा नहीं, और एक ट्रस्ट उन्होंने हम पे किया। ये उनकी कृपा है। उन्होंने एक ट्रस्ट किया कि जो ये मैं बोल रहा हूं ना, ये इसकी वैल्यू करेंगे, आइए समझेंगे, आइए जीवन में उसको लाएंगे। तो जब मेरे सिखाने वालों ने हमारे को उतनी सख्ती से परखा नहीं, तो हम आपको कैसे परखें। इसलिए मैं, although I am still being very very little diplomatic, truth is this, सच फिर आ रहा है बार, समय समय पे परखा है, एक्चुअली बहुत सारा परखा है, बहुत सारा परखा, और कठोर कठोर परीक्षाओं से परखा, यही देखने के लिए कि क्या चीज है जो हमसे और इस विषय से इसको दूर कर सकते। तो कहते थे कीला ठोकते हैं, कील ठोकते हैं हथौड़ी से, तो समझदार कील को फिर हिलाते हैं, फिर ठोकते हैं, फिर हिलाते हैं, और जब पूरा हिले नहीं तब मतलब कि पक्का लग गया। तो जब बहुत कठोर परीक्षा ले लेते थे, और फिर बाद में जब पूर्ण हो जाती थी वो परीक्षा, फिर कहते थे, कह रहे हम तुमको इतने जोर जोर से इसलिए कस रहे हैं ताकि फिर तू कभी हिले नहीं। बहुत जोर जोर से कसते। अब मैं उस विषय में नहीं जाना चाहती हूं, वो कभी किसी अन्य समय में मेरे जो बहुत अंतरंग हैं उन्हें मालूम है, क्योंकि कभी कभी चर्चा उनके सामने मैंने की है, और जो बहुत पुराने हैं उन्होंने तो कुछ देखा भी है कि अच्छा ये भी होता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि वो हमसे कहते थे इतना कठोर व्यवहार आपके साथ, इतना, वो रोते थे, आप उनके यहां जाते ही क्यों हैं, इतने कठोर।
इतने। बोले हमसे देखा नहीं जाता। मैं तो तुम आना छोड़ दो, तुमसे देखा नहीं जाता। ये मामला हमारा और उनका है, तुम्हारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। वैराग्य है या नहीं कैसे पता चले? बातों से नहीं, कर्म से पता चलता, इन एक्शन। तो उपासना और वैराग्य के जो श्लोक हैं, बोले हम उनको, क्योंकि आगे वो उपनिषद लेने वाले हैं, इसलिए ये भूमिका वो बांध रहे हैं कि आपको जी उसकी बात तो की नहीं, उपनिषद में तो ये भी था, ये भी था। बोले देखो, ध्यान की और उपासना की बातों को हम नहीं लेने वाले, हम सिर्फ आत्मा ब्रह्म की एकता वाले श्लोकों को ही पकड़ेंगे और षडलिंग के इस टेक्निक पे उसको परखेंगे, क्या वो आया या नहीं आया। निश्चित आएगा, बट टू जस्ट गिव अस अ वेरी एक्सपेंसिव नॉलेज, very, so in a minuscule, you will be listening to the Upanishads which are now going to come after this, इसी ग्रंथ में। इति श्री श्रुति षडलिंग संग्रहे उपोदगात कीर्तनम नाम प्रथमम प्रकरणम समाप्तम।